नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में गहरे उतर रहे हैं जो हिम्मत और सहन शक्ति की आप कह सकती हैं परिभाषा ही बदल देती है। हम बात कर रहे हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की, परमवीर चक्र विजेता। जी हाँ। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है योगेंद्र यादव, कारगिल का टाइगर लेख के कुछ खास अंशों पर। ये अंश हमें उनके जीवन के उन निर्णायक पलों की एक झलक देते हैं, खासकर कारगिल युद्ध के दौरान जो उनकी अविश्वसनीय वीरता थी। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन अंशों से योगेंद्र सिंह यादव की कहानी का जो सार है उसे समझना। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि वो जज्बा, वो इरादा और वो विरासत जो इन्होंने बनाई है उसको महसूस करना। सोचिए जरा, भारतीय सेना का सबसे कम उम्र का परमवीर चक्र विजेता, हम्म। एक ऐसा सैनिक जिसने 15 गोलियां लगने के बाद भी दुश्मन के बंकर पर कब्जा कर लिया। ये कहानी है योगेंद्र सिंह यादव की। तो चलिए इस हैरत अंगेज सफर की परतों को खोलते हैं। तो उनके सफर की शुरुआत होती है 10 मई 1980 को। जगह थी उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला, गांव औरंगाबाद अहीर। पृष्ठभूमि तो साधारण ही थी, लेकिन शायद प्रेरणाएं असाधारण थीं। और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत तो उनके घर में ही था। हाँ, है ना? उनके पिता श्री राम करण सिंह यादव, बिल्कुल। वो खुद भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में थे। जी बिल्कुल। और उन्होंने 1965 और 1971 दोनों युद्धों में हिस्सा लिया था। तो स्रोत भी इस पारिवारिक संबंध पर जोर देते हैं। हाँ, तो ये जो पारिवारिक विरासत है, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये उस नींव को दिखाती है जिस पर योगेंद्र का पूरा व्यक्तित्व बना। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि पिता के जो अनुभव थे, उनकी कहानियां थीं, उनसे बचपन से ही योगेंद्र के मन में सेना के लिए गहरा खिंचाव पैदा हो गया था। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, शायद एक कर्तव्य बोध था जो उन्हें विरासत में मिला था। और ये खिंचाव इतना मजबूत था कि उन्होंने ज्यादा इंतजार नहीं किया। लेखे अंश बताते हैं कि महज 16 साल और 5 महीने की उम्र में, सोचिए, 16 साल 5 महीने। हाँ, वो भारतीय सेना की 18वीं ग्रेनेडियर्स बटालियन में शामिल हो गए। आज के जमाने में देखें तो ये स्कूल जाने की उम्र है, और वो देश सेवा के लिए फौज में जा रहे थे। बिल्कुल, यही बात तो गौर करने लायक है। स्रोत ये तो बताते हैं कि कम उम्र में भर्ती हुए, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? शायद वो एक तेज इच्छा, अपने पिता के रास्ते पर चलने की, या फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने का वो युवा जोश। 16 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना, ये अपने आप में उनकी मैच्योरिटी और इरादे की मजबूती दिखाता है, जो बाद में साबित भी हुआ। और उनका यही जज्बा उन्हें सीधे उस मोर्चे पर ले गया जहां जहां इतिहास रचा जाना था। 1999 का कारगिल युद्ध और टाइगर हिल का वो मिशन जो उनकी पहचान बन गया। कारगिल युद्ध का कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। 1999 में जब घुसपैठ हुई तो भारतीय सेना के सामने चुनौती थी मुश्किल चोटियों पर बैठे दुश्मन को हटाना। योगेंद्र सिंह यादव की यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल पर कब्जा करने का बहुत ही मुश्किल काम सौंपा गया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्हें टाइगर हिल की चोटी पर जो 3 बेहद महत्वपूर्ण पाकिस्तानी बंकर थे उन पर कब्जा करना था। जी। ये महत्वपूर्ण क्यों थे? स्रोत शायद इसकी बहुत ज्यादा सामरिक बारीकियों में नहीं जाते, पर हम समझ सकते हैं कि टाइगर हिल इतना अहम क्यों था। स्रोत सीधे तौर पर तो मिलिट्री एनालिसिस नहीं देते, लेकिन उस इलाके की जो ज्योग्राफी है और युद्ध का जो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है उससे साफ है। टाइगर हिल जैसी ऊंची चोटियों से दुश्मन नीचे के इलाकों पर, खासकर जो हमारी सप्लाई लाइन थी जैसे श्रीनगर लेह हाईवे, उस पर सीधी नजर रख सकता था और हमारी सेना की मूवमेंट में भारी रुकावट डाल सकता था। तो इन बंकरों पर कब्जा करना सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि युद्ध का रुख पलटने के लिए बहुत जरूरी था। और ये चढ़ाई तो बिल्कुल आसान नहीं थी। लेख के अंश बताते हैं कि ये करीब 1000 फीट ऊंची एकदम सीधी बर्फ से ढकी चट्टान थी। नीचे से ऊपर चढ़ना, वो भी दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। स्थिति वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। दुश्मन ऊंचाई पर था, सुरक्षित बंकरों में, और हमारी सेना को खुले में ऊपर की ओर चढ़ना था। लेकिन यहीं पर योगेंद्र यादव की जो असाधारणता है वो फिर सामने आती है। स्रोत साफ बताते हैं कि उन्होंने खुद स्वेच्छा से इस खतरनाक मिशन की लीड असॉल्ट टीम का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम दिया। स्वेच्छा से? ऐसी हालत में जहां जान का खतरा लगभग तय था, वहां खुद आगे आना, ये सिर्फ आदेश मानना नहीं है, ये तो कुछ और ही है। हाँ बिल्कुल,
ये उस जज्बे को दिखाता है जिसे शायद शब्दों में कहना मुश्किल है। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये अपने साथियों और अपने लक्ष्य के प्रति एक गहरा समर्पण है। शायद उन्हें पता था कि कोई ना कोई तो आगे जाएगा ही, और उन्होंने वो जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला कर लिया। तो प्लाटून ने चढ़ाई शुरू की, फिर आगे क्या हुआ? स्रोत क्या बताते हैं? जैसा कि अंदाजा था, चढ़ाई शुरू होते ही दुश्मन ने ऊपर से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। लेक के अंश मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से हुए भयानक हमले का जिक्र करते हैं। जरा सोचिए उस मंजर को, रात का अंधेरा, सीधी चढ़ाई और ऊपर से मौत बरस रही है। और इस शुरुआती हमले में ही उनकी टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। स्रोत बताते हैं कि उनके प्लेटून कमांडर और 2 साथी सैनिक शहीद हो गए। मिशन शुरू होते ही लीडरशिप का जाना, साथियों का खोना, ये किसी भी टुकड़ी का हौसला तोड़ने के लिए काफी होता है। यकीनन। और इसी दौरान, जैसा कि लेख के अंश बताते हैं, योगेंद्र सिंह यादव खुद बुरी तरह घायल हो गए। उनके शरीर में करीब 15 गोलियां लगी। 15 गोलियां? हाँ। स्रोत खास तौर पर उनके गले और कंधे की गंभीर चोटों का जिक्र करते हैं। उनका एक हाथ तो लगभग बेकार ही हो चुका था। 15 गोलियां, ये सुनना ही यकीन नहीं होता। ऐसी हालत में तो जिंदा बचना ही अपने आप में चमत्कार है। लड़ाई जारी रखने के बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता। कोई भी आम इंसान शायद वहीं रुक जाता। यही योगेंद्र यादव की कहानी आम से खास बन जाती है। स्रोत हमें बताते हैं कि इतने गंभीर रूप से घायल होने, इतना खून बहने और उस असहनीय दर्द के बावजूद उन्होंने रुकने से मना कर दिया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मिशन टाइगर हिल पर कब्जा करना। पर कैसे? शारीरिक रूप से ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? स्रोत सीधे तौर पर उनके अंदर के संघर्ष या उस अमानवीय दर्द को सहने की प्रक्रिया का वर्णन तो नहीं करते, लेकिन उनका काम खुद बोलता है। लेख के अंश बताते हैं कि वे घायल हालत में भी चढ़ाई करते रहे। शायद ये वो एड्रेनलिन रश था, शायद अपने शहीद साथियों का बदला लेने का जुनून था, या फिर अपने लक्ष्य के प्रति वो अविश्वसनीय मानसिक दृढ़ता थी। ये वो पल होता है जहां जिस्म जवाब दे जाता है, लेकिन इच्छा शक्ति शरीर को आगे धकेलती है। ये इंसानी सहन शक्ति की चरम सीमा का जीता जागता उदाहरण है। और वो सिर्फ चढ़े ही नहीं, बल्कि चोटी पर पहुंचकर उन्होंने जो किया वो तो युद्ध के इतिहास में दर्ज हो गया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि किसी तरह वो चट्टान के किनारे तक पहुंचे। ऊपर दुश्मन का पहला बंकर था, जहां से लगातार फायरिंग हो रही थी। यादव ने अपने एक लगभग बेकार हो चुके हाथ के बावजूद अकेले ही उस बंकर की तरफ बढ़ने का फैसला किया। वो रेंगते हुए आगे बढ़े और बिल्कुल पास पहुंचकर एक ग्रेनेड निकाला और बंकर के अंदर फेंक दिया। अकेले? इतनी बुरी तरह घायल हालत में? और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा बिल्कुल निर्णायक था। स्रोत के मुताबिक उस ग्रेनेड धमाके में बंकर के अंदर मौजूद 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दुश्मन की तरफ से हो रही वो मशीन गन फायरिंग एकदम थम गई। ये सिर्फ 4 सैनिकों का मारा जाना नहीं था, ये उस बंकर का शांत होना था जो बाकी प्लाटून को आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो उनके इस एक अकेले जांबाज कदम ने बाकी टीम के लिए रास्ता खोल दिया। बिल्कुल। उनके इस एक्शन ने दुश्मन को एकदम हैरान कर दिया और उनकी फायरिंग में जो ब्रेक लगा, उसने बाकी भारतीय सैनिकों को ऊपर चढ़ने और पोजीशन लेने का मौका दे दिया। स्रोत बताते हैं कि यादव की इस कार्रवाई ने न सिर्फ दुश्मन को न्यूट्रलाइज किया, बल्कि नीचे फंसी उनकी प्लाटून के जो जीवित सदस्य थे, उनका हौसला भी आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद ही वो आगे बढ़कर पहले बंकर पर और फिर आखिरकार टाइगर हिल पर कब्जा करने में कामयाब रहे। ये सिर्फ शारीरिक बहादुरी नहीं है, ये तो स्ट्रैटेजिक सूझबूझ और असाधारण लीडरशिप का भी प्रदर्शन है, वो भी ऐसी भयानक परिस्थिति में। 15 गोलियां लगने के बाद मिशन पूरा करने का सोचना और उसे कर गुजरना, ये वाकई समझ से बाहर है। ये मानवीय जज्बे की उस ताकत को दिखाता है जो बिल्कुल विपरीत हालात में उभरती है। ये कर्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा है। अपने दर्द और अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों और अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा। उनकी इस अद्वितीय, लगभग अविश्वसनीय वीरता के लिए फिर राष्ट्र ने उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दिया। जी हाँ, योगेंद्र सिंह यादव की इस असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें भारत सरकार ने परमवीर चक्र यानी PVC से सम्मानित किया। ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। स्रोत के अंश बताते हैं कि उन्हें यह सम्मान 4 जुलाई 1999 को उनकी वीरता के लिए दिया गया और स्रोत में मरणोपरांत शब्द का जिक्र है। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि बाद में ये साफ हुआ कि वो जीवित थे, पर हमें स्रोत के हिसाब से ही चलना है। और यहाँ एक और अहम बात है जिस पर स्रोत जोर देते हैं, वो ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक बने। सिर्फ 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। निश्चित तौर पे
इतनी कम उम्र में देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार मिलना उनकी उस असाधारण मैच्योरिटी, साहस और कर्तव्य परायणता को दिखाता है जो उन्होंने उस मुश्किल वक्त में दिखाई। उनकी बहादुरी इतनी मिसाली थी कि स्रोत बताते हैं उन्हें टाइगर हिल का टाइगर का निकनेम मिला, जो उनके उस अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। कारगिल युद्ध के बाद उनका जीवन कैसा रहा? युद्ध के मैदान से दूर एक नायक का जीवन। युद्ध के बाद भी योगेंद्र सिंह यादव चर्चा में रहे, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। स्रोत बताते हैं कि वो मशहूर टेलीविजन क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति मतलब केबीसी में भी शामिल हुए। ये उनके जीवन का एक बिल्कुल अलग पड़ाव था। केबीसी में जाना, एक परमवीर चक्र विजेता का सामान्य ज्ञान के मंच पर पहुंचना, ये काफी दिलचस्प है। और उन्होंने वहां जो रकम जीती उसका क्या किया? यही उनके चरित्र का एक और पहलू सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने केबीसी से जीती हुई पूरी रकम, जो उस समय काफी बड़ी रकम थी, आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दी। ये उनके मन में अपने साथी सैनिकों और उनके परिवारों के लिए जो गहरा सम्मान और चिंता है उसको दिखाता है। ये साबित करता है कि उनका समर्पण सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही नहीं था। ये वाकई उनके निस्वार्थ भाव का सबूत है। शोहरत के मंच पर पहुंचकर भी वो अपनी जड़ों और अपने साथियों को नहीं भूले। इसके अलावा भी उन्हें सम्मान मिलते रहे होंगे। जी हाँ, उनके योगदान को समय समय पर सराहा गया है। स्रोत बताते हैं कि 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें राज्य के प्रतिष्ठित यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। ये दिखाता है कि नागरिक जीवन में भी उनका कितना कद और सम्मान है। और अब तो उनकी कहानी बड़े पर्दे पर भी आने वाली है। बिल्कुल। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने उनकी जीवनी पर आधारित फिल्म बनाने के राइट्स लिए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सिनेमा उनकी इस अविश्वसनीय कहानी को कैसे दिखाता है। इससे उनकी यह प्रेरणा देने वाली गाथा और भी बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच सकेगी। तो युद्ध के मैदान की वो भीषणता से लेकर केबीसी की चकाचौंध और फिर लगातार सम्मान, उनका सफर कई रंगों से भरा रहा है ना? सही कहा आपने। युद्ध के मैदान से परे भी उनका प्रभाव बना रहा। केबीसी में जीती रकम का दान करना महज एक घटना नहीं, बल्कि उनके मूल्यों का आईना है। निस्वार्थता, साथी सैनिकों के प्रति वफादारी और जमीन से जुड़ाव। यह दिखाता है कि हीरोइज्म सिर्फ एक पल का नहीं होता, बल्कि एक जीने का तरीका हो सकता है। तो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की कहानी, जैसा कि हमें स्रोत के अंशों से पता चली, हमें क्या सिखाती है? हमने देखा कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आया नौजवान मुश्किल हालात में असाधारण साहस का प्रतीक बन सकता है। सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता, 15 गोलियों के बावजूद टाइगर हिल पर जीत और युद्ध के बाद भी समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने वाला इंसान। उनकी कहानी सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति की कहानी नहीं है। ये उस अटूट मानसिक दृढ़ता, उस जबरदस्त इच्छा शक्ति और उस कर्तव्य निष्ठा की कहानी है जो किसी भी चुनौती पर जीत हासिल कर सकती है। ये दिखाती है कि जब इरादे नेक हों और हौसले बुलंद, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ये मानवीय भावना की जीत का एक जश्न है। वाकई उनका जीवन साहस, समर्पण और देशभक्ति का एक ऐसा प्रतीक है जो सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमेशा रहेगा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इंसान की जो क्षमताएं हैं वो आखिर कितनी असीम हो सकती हैं। जिसे हम नामुमकिन मानते हैं वो भी हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। योगेंद्र सिंह यादव जैसी चरम वीरता और सहन शक्ति की कहानियां हमें मानवीय क्षमता की जो वास्तविक सीमाएं हैं उनके बारे में क्या सोचने पे मजबूर करती हैं? क्या ये सिर्फ युद्ध की कहानियां हैं या इनमें जिंदगी के हर मोर्चे पर आने वाली चुनौतियों से लड़ने के सबक भी छिपे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।